ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार है। यह षष्ठी तिथि शीतला षष्ठी के नाम से भी जानी जाती है। उड़ीसा में इस पर्व को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। जेठ के पूरे महीने सूर्य देवता की पूजा की जाती है, लेकिन रविवार के दिन उनका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। इस कथा को प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपना साथ और सहयोग हमेशा इस चैनल के साथ बनाए रखना। अगर आपने शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। श्री हरि की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो हमेशा की तरह सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। तो सबसे पहले अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए प्रेम पूर्वक कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी। उसके बाद आप सुनेंगे जेठ मास में सुने जाने वाली जाट और जाटनी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा देव के मायके से खबर आती है कि राणा देव को मायके बुलाया है, लेकिन रानी सत का तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वह सूर्य भगवान से कहने लगे कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा देव अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है
और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्य देव राणा दे के लिए चौपर पासा, पचेटा, आटी, डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती है। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपर पासे खिलौने सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकर, पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वह डिब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है कि ननद भाई साहब देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियाँ हंसने लगती है। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वह चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा देव को लेने के लिए आते हैं। तो राणा देव सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्यदेव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए राणा देव उदास और चुपचाप है। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियाँ ने बदल लिया हो। तो वह राणा देव को विदा करवा कर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन यह क्या, राणा देव तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माता जी से पूछा कि माँ जी, राणा देव आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा नहीं बेटा, राणा देव जब से मायके से वापस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माता जी, आप राणा देव से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकाल ले, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकले चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोलकर गए थे उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा देव को बोल दिया। तो राणा देव तो रोने लगती। रोते रोते वह छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी थी। तो राणा देव कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूंगा डाला होगा तो आज मुझे पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा देव बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा देव कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा नहीं बेटा, वह कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपने माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि राणा देव ने अकेले इसे कैसे कर लिया। तो वह अपनी माताजी से कहने लगी कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा देव को बोलना कि 108 छेद वाली मटकी है, उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसे सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा देव को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा देव मटकी लेकर तालाब चली गई और वहाँ पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेढकियाँ आई और उनसे पूछने लगी कि राणा देव, आप क्यों रो रही है? तो राणा देव बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वह मेढकियाँ कहने लगी कि राणा देव, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या, राणा देव तो खुश हो गई और मेढकियों छेद पर चिपक कर बैठ गई। राणा देव ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरानी हुई। जैसे ही संझिया काल हुआ तो सूर्य नारायण आए तो अपनी माताजी से पूछा कि राणा देव आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली, आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा देव यह सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया? अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो अपनी माता जिसे कहा कि माताजी, राणा देव को बोलना कि कल बाग में उनकी मौसी जी आए,
उन्होंने राणा देव को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना। तो सुबह होते ही राणा देव जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया कि जैसा सूर्य भगवान बोलकर गए थे। तो राणा देव तैयार होकर अपनी मौसी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा देव उस तरफ जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे। रोने लगी कि राणा देव ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई है क्या? तो उन्होंने राणा देव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा देव कहने लगे कि मेरे पर जो मुसीबत आई है अगर वह तुम पर आ जाए तो क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप क्या मुसीबत आई है? तो राणा देव कहने लगे कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और डिब्बों में भरकर उन्होंने कंकर, पत्थर और केटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। उन्होंने मुझे एक बोरी साल में एक चावल निकालने के बोला और यह कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वह बिना टूटे हुए? भला उन चिड़ियों की जिनको मैंने चुंगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। उन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले, इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में से मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में पानी कभी ठहरता है क्या? वह तो भला हो मेढकियों का जो बेचारी साड़ी की साड़ी छेद पर से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राणा देव जोर जोर से रोने लगे। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा देव का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि राणा देव चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपर पासा, आठी डोरा मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा? यह आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप पहले मुझे बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा देव बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा देव बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माता जी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलिए सूर्य नारायण की जय हो।